हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.3। लेकिन बच्चों उससे पहले हम सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। क्या है रिमाइंडर थ्योरम, पहले उसे सीखते हैं, फिर अपनी एक्सरसाइज करेंगे मजे में। चलो बच्चों, मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपसे शुरुआत करता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके पास दो नंबर हैं, एक है 12 और एक है 17, और इन दो नंबर्स को मैं मान लो 3 से डिवाइड करता हूँ। ओके, आपने 3 से डिवाइड किया 12 को, तो कितना आएगा 3 4 12, कितना रिमाइंडर आया 0। ठीक है, अब अगर मैं 17 को डिवाइड करता हूं बच्चों 3 से, तो 3 5 15, तो कितना रिमाइंडर आया 2। क्लियर है, यानी कि हमारे पास जो 12 है वो बच्चों पूरा डिवाइड हो रहा है, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि जो 12 है वो मल्टीपल है किसका 3 का, या ये कह सकते हैं कि जो 3 है वो फैक्टर है किसका 12 का। तो सिंपल सी बात है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12। क्लियर है, या फिर हम कह सकते हैं 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर है इतनी बात। लेकिन अगर यहां पर देखें तो बच्चों 17 जो है वो आपका डिवाइड नहीं हो रहा है 2 से, उसमें रिमाइंडर 2 बच रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई जो 17 है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, या ये बोल सकते हैं जो 3 है वो फैक्टर नहीं है 17 का। ये तो सिंपल से नंबर की बात हो गई। चलो भाई, अब बच्चों हम कोई पॉलिनोमियल लेते हैं। चलो भाई, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, मान लो x³ प्लस x² प्लस x। एक दूसरा पॉलिनोमियल बच्चों हमारे पास है x। मैं px को इससे डिवाइड कर रहा हूं। चलो भाई, मैंने डिवाइड किया x³ प्लस x² प्लस x को किससे, x से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो x³ अपॉन x, x² अपॉन x अपॉन x, तो हमारे पास कितना आ गया x² प्लस x प्लस 1। कोई दिक्कत तो नहीं। अब बच्चों ये पूरा डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो x है वो हर टर्म में आ रहा है या नहीं है, यानी इसका हर टर्म किसका मल्टीपल है, x का। यानी कि ये भी बोल सकते हो कि हर टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, x, या ये भी बोल सकते हो कि x² प्लस x प्लस 1, और जो x है वो दोनों के दोनों इसके फैक्टर हैं, हाँ या ना। तो एक बात अभी हमारे दिमाग में आ रही है, कोई किसी से तभी डिवाइड हो रहा है जब वो उसका फैक्टर है। कोई दिक्कत तो नहीं। क्लियर है यहाँ तक इतनी बात कि मैंने आपको नंबर लेके दिखाया और पॉलिनोमियल लेके दिखाया। चलो भाई बच्चों, एक दूसरा नंबर ले लेते हैं। मान लो मैं x प्लस 1 से डिवाइड करता हूँ x³ प्लस x प्लस 1 को। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई शुरू करते हैं। कितनी पावर है बच्चों, 3। इसकी कितनी पावर है 1, तो किस से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करिए x में, तो आएगा x³ प्लस x² माइनस माइनस क्या बचा, माइनस x² प्लस x प्लस 1। अब किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सेम यही आ जाए, एक तो माइनस लेना पड़ेगा और दूसरा x लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा माइनस x² माइनस x प्लस प्लस, तो कितना आ गया 2x प्लस 1। अब किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 2 से, तो कितना आ गया 2x प्लस 2। तो बच्चों कितना रिमाइंडर बचा, 1। क्लियर है इतनी बात। तो मैं ये कह सकता हूं कि बच्चों हमारा जो x प्लस 1 से अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो हमारा रिमाइंडर -1 बच रहा है। इसका मतलब x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर है इतनी बात। ये लिख लिया आपने, चलो भाई अच्छी बात है, फटाफट लिखो, नहीं लिखा है तो ओके। तो बच्चों हमारे दिमाग में इतनी बात बनती चली जा रही है कि कोई किसी से तभी डिवाइड हो रहा है पूरा जब वो उसका मल्टीपल है या वो उसका फैक्टर है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई देखो बच्चों, अब इसको ध्यान से देखो जो ये आया है। अब अगर बच्चों मैं इसको देखता हूँ तो हमारे पास x प्लस 1 से मैंने इसको डिवाइड किया था। यहाँ पर हमारा जो px था बच्चों वो था x³ प्लस x प्लस 1, जिससे डिवाइड किया था वो हमारा क्या था x प्लस 1।
तो बच्चों हमारा पी एक्स इज इक्वल टू क्या आया, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है ना। यानी कि हो गया एक्स की क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू और साथ में माइनस वन। क्लियर है। ये बच्चों हमारा क्या होता है, तो ये हमारा डिविडेंड होता है, ये हमारा डिवीज़र होता है और ये हमारा क्वोशंट है और ये हमारा रिमाइंडर है। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों, अब अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, कोई भी मान लेते हैं एग्जाम्पल तौर पर कि एक पॉलिनोमियल है पी एक्स जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है और मैं इसे x माइनस ए से सपोज करो डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर एक्स। सही है। अब बच्चों अगर मैं रिमाइंडर चाहता हूं तो क्या करूं, अगर मैं इस टर्म को जीरो तभी बना सकता हूं कि जब मुझे इसका क्या पता हो, जीरो। ओके, अब x माइनस, अगर मैं बात करता हूं कि जीरो ऑफ x माइनस ए इज कितना होगा, इसको आप जीरो के इक्वल रख के देख लो तो आपका जीरो आ जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेशन में आप a पुट करो तो a रखोगे तो क्या आएगा, ये टर्म तो पूरा जीरो हो गया, हाँ या ना, और हमारे पास ये आ गया, यानी कि P ऑफ A इज इक्वल टू आ गया। तो एक बात हमें समझ में आती है कि अगर हमें कभी भी रिमाइंडर निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, रिमाइंडर, तो हम क्या करें, हम जो हमें दिया हुआ है उसका जीरो निकालो, जिससे हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, जो हमारा डिवीज़र है उस डिवीज़र को जीरो के इक्वल रख के बच्चों उसका जीरो निकालो। जीरो निकालने के बाद उसे पी एक्स में रख दो, वही तुम्हारा रिमाइंडर होगा, हाँ या ना। चेक करके देखते हैं। हमारे पास ये एक्सप्रेशन था। अब अगर बच्चों मैं इस पी एक्स में, ये देखो जीरो कहाँ होता है, तो सिंपल सी बात है ये जीरो होगा -1 पर। अब मैं इसकी वैल्यू को रख के दिखा रहा हूँ आपको अपने पॉलिनोमियल में, तो आ जाएगा -1 की क्यूब -1 + 1, तो -1 + 1 तो क्या आ गया, सिंपल है। तो हमने क्या सीखा इससे, हमने सबसे पहली बात ये सीखी कि अगर हम किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो तभी पूरा डिवाइड होता है जो उसका क्या होना चाहिए, मल्टीपल। क्या क्लियर है इतनी बात, यानी कि वो उसको पूरा डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो उसका फैक्टर है। और अगर नहीं कर पा रहा, सिंपल सी बात है, नहीं है। और रिमाइंडर थ्योरम हमसे ये कहती है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 और 1 से बड़ी है, तो आपको अगर रिमाइंडर निकालना है तो सबसे पहले डिवीज़र यानी जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसका जीरो निकालो और उसमें पुट कर दो, तो आपका रिमाइंडर फटाफट आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। बस क्या करना है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं यानी डिवीज़र को जीरो रखना है, उससे उसका जीरो पता चला, पी एक्स में रख देना है, सिंपल सी बात है, आपका फटाफट रिमाइंडर निकल जाए, कोई दिक्कत तो नहीं। तो जल्दी से इसको लिखो। अब अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो है x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, हमें डिवाइड करना है इससे और हमें रिमाइंडर निकालना है, यही करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जीरो निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं x प्लस 1 का यानी कि जीरो ऑफ x प्लस 1 कब होगा, x इज इक्वल टू -1 पर। सही है भाई, हमने इसका जीरो निकालना था तो हमने x प्लस 1 को जीरो रखा तो x की वैल्यू आ गई। अब हम इस वाले पॉलिनोमियल में इसे क्या कर देते हैं बच्चों, पुट कर देते हैं। ओके, मैंने रखा, कितना आया, -1 की क्यूब 3 -1 का स्क्वायर 3 -1 + 1, तो आ गया -1 + 3 -1, सॉरी यहाँ पर अपना 3 है और ये 1, 3 से 3 और 1 से 1, तो क्या आ गया, 0। तो हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 1 जो है वो इसको पूरा डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये इसका फैक्टर है और जो रिमाइंडर की वैल्यू है बच्चों वो 0 है। ओके, अब आते हैं सेकंड पर, यानी कि x माइनस हाफ। तो अगर मैं 0 ऑफ x माइनस हाफ लेता हूं तो क्या होगा बच्चों, हाफ। कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैं इसमें क्या पुट कर दूं, हाफ।
ठीक है भाई, हमारे पास जो p था उसमें मैं हाफ रख दे रहा हूँ x की जगह px में, तो 1/2 की क्यूब, 3 1/2 का स्क्वायर, 3 1/2 प्लस 1, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। तो ये हो जाएगा 1/8, 3 4/2 प्लस 1। आप एलसीएम ले सकते हो 8, यहाँ आ गया 1, 4 2 8, 3 2 6, 2 4 12 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 8, तो कितना आ गया 27/8, यानी कि इसका रिमाइंडर हमारा हुआ 27/8, ये हमारा रिमाइंडर है। कुछ नहीं करना, बस आपको 0 निकालना है और उसकी वैल्यू को रख देना है, फटाफट आपका रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है बच्चों, थर्ड पर आते हैं, x, तो सिंपल सी बात है, इसका 0 ऑफ x क्या होगा, x इज इक्वल टू 0, आप पुट कर दीजिए तो कितना आएगा, तो यानी कि 0 की क्यूब, 3 0 का स्क्वायर, 3 0 प्लस 1, तो हमारा आ जाएगा 1, तो रिमाइंडर क्या हुआ बच्चों 1 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई फोर्थ पर आते हैं, तो बच्चों फोर्थ जो है वो हमारा x प्लस पाई है, यानी कि 0 ऑफ x प्लस पाई, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस पाई, आप इसमें पुट कर दीजिए, किसके अंदर, इसके अंदर, तो कितना आता है माइनस पाई की क्यूब, 3 माइनस पाई का स्क्वायर, 3 माइनस पाई प्लस 1, तो माइनस पाई की क्यूब, 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, यही इसका क्या होगा बच्चों रिमाइंडर होगा। क्यों, क्योंकि भाई इससे आगे आप और सोल्व भी नहीं करोगे, क्लियर है। चलो भाई अब आते हैं फिफ्थ पर, 5 प्लस 2x, 0 निकाल देते हैं, तो कितना होगा x इज इक्वल टू माइनस 5/2। चलो बच्चों पुट करते हैं माइनस 5/2, कोई दिक्कत तो नहीं, तो माइनस 5/2 की क्यूब प्लस 3 माइनस 5/2 का स्क्वायर, 3 माइनस 5/2 प्लस 1, कोई दिक्कत तो नहीं, 5 की क्यूब 125/8, 5 का स्क्वायर 25, 3 75/4 माइनस 15/2 प्लस 1, आप एलसीएम ले सकते हो 8, तो 4 2 8 इन 75 2 हो गए 150 माइनस 60 प्लस 1, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई अब हमारे पास कितना है, अब हमारे पास 125 और 60 हो गए 185 माइनस के 151/8, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। क्या क्या करा हमने बच्चों 5 की क्यूब हो गया कितना हमारे पास माइनस का 125/8, ओके, 5 का स्क्वायर हो गया कितना 25 इंटू 3 75, ओके, 5 3 15, एलसीएम हमारे पास हो गया 8, सॉरी यहाँ पे 8 रह गया है, इसको 8 कर देना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बच्चों अब देखो माइनस के 185 प्लस 158, तो कितना आता है ये आ जाएगा बच्चों आपका माइनस का 27/8, कोई दिक्कत तो नहीं, निकल गए तीन सबके पांचों के पांचों रिमाइंडर, बहुत आसान है, सिर्फ आपको इनके जीरोस निकालने और वैल्यू रखनी है, फट से आपका रिमाइंडर आ जाएगा। फटाफट नोट करो बच्चों। अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या कहता है, बहुत आसान है पूरी एक्सरसाइज, बस आपको वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना, छोटी सी कैलकुलेशन है वो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। चलो भाई बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, कह रहा फाइंड द रिमाइंडर, ओके, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, तो बहुत आसान है, आपको करना क्या है, सिंपल
इसका ज़ीरो निकालना है। अगर मैं ज़ीरो ऑफ x माइनस ए निकालता हूँ तो x इज इक्वल टू ए होगा, इसमें रख देता हूँ। तो हमारा जो बच्चों रिमाइंडर है वो हो जाएगा ए क्यूब ए स्क्वायर 6a माइनस ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 5a। तो बच्चों हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 5a। बहुत आसान है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन आपको देखो क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर इज अ फैक्टर। मैंने आपको बताया था वो तभी उसका फैक्टर होगा जब उसका रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि 3x क्यूब प्लस 7x। वो दूसरा हमारे पास क्या है? 7 प्लस 3x। सबसे पहला काम क्या है? इसका 0 निकालना। चलो भाई, अगर मैं 0 निकालता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी? तो वैल्यू बहुत ही आसानी से आपकी माइनस के 7/3 आ गई। पुट करते हैं। अगर बच्चों इसका रिमाइंडर 0 आ गया तो ठीक, नहीं तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। अब देखो 7 इंटू 7 हमारे 49 होते हैं, और 49 को भी अगर 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 9 ज़ा 63, 7 4 ज़ा 28 और 6 343। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 343 अपॉन 27। तो इससे कट गया 9, और ये हो गया 49/3। कोई दिक्कत तो नहीं? क्या आपको लगता है 0 आ रहा है? बिल्कुल नहीं। अब आप एलसीएम अगर 9 लेते हो तो यहाँ आ जाएगा 49 इंटू 3। कोई दिक्कत? तो कितना आ गया? माइनस के 343, 3 9 ज़ा 27 और 4 3 ज़ा 12 और 2 14। तो बच्चों हमारा कितना आ रहा है? 7 और 3 10, 4 और 4 8 और एक 9, 3 और 1 हो गया 4 और एक 4 हो गया, बस सही है ना। 7 और 3 10, 4 4 8 और एक 9, 3 और एक 4। तो बच्चों ये आ गया हमारा। तो यानी कि रिमाइंडर क्या हमारा 0 है? नो, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। सही है। तो हमसे पूछ रहा था क्या इसका फैक्टर है, तो हम बोलेंगे नो, ये इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? बस हमने उसका 0 निकाला, उसमें पुट किया, ये चेक किया कि रिमाइंडर 0 है या नहीं। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो बच्चों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।